हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ग्रीशा एकेडमी। आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी 9th स्टैंडर्ड की मैथमेटिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 8 क्वाड्रिलेटरल स्टार्ट किया था। उसी का एक्सरसाइज 8.1 और 8.1 का थर्ड एग्जांपल देखते हैं। दैट इज डायगोनल एसी ऑफ द पैरेललोग्राम एबीसीडी बाइसेक्ट एंगल ए, शो दैट फर्स्ट इट बाइसेक्ट एंगल सी आल्सो, सेकंड एबीसीडी इज ए रोम्बस। आपको ये जो क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, ये क्वाड्रिलेटरल यहाँ पे पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम एबीसीडी, इन विच एसी ने इस एंगल को क्या किया, बाइसेक्ट किया। और ये जो पैरेललोग्राम है दैट इज पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये पैरेललोग्राम आपको रोम्बस है ऐसा शो करना है। रोम्बस मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल। इफ ए पैरेललोग्राम के सभी साइड इक्वल रहती है, चारों साइड यदि इक्वल रहते हैं तो उसे हम कहते हैं रोम्बस। तो आपको यहाँ पे दो पार्ट प्रूव करने हैं। दैट इज इस एंगल, दैट इज एंगल ए को एसी ने बाइसेक्ट किया, डायगोनल एसी ने बाइसेक्ट किया, और ये जो पैरेललोग्राम है दैट इज पैरेललोग्राम एबीसीडी, ये आपको रोम्बस दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूं इन पैरेललोग्राम एबीसीडी डायगोनल एसी बाइसेक्ट एंगल ए। इस डायगोनल एसी ने ये जो एंगल है एंगल ए को क्या किया, बाइसेक्ट किया। और यदि एंगल ए को बाइसेक्ट किया एसी ने, डायगोनल एसी ने, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एंगल डीएसी। यदि यहाँ पे ये जो एंगल है, ये जो एंगल ए है, इस एंगल को एसी ने बाइसेक्ट किया तो एंगल डीएसी, एंगल डीएसी मतलब ये एंगल, और एंगल बीएसी, बीएसी मतलब ये एंगल, ये दो पार्ट में क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। यदि एसी ने बाइसेक्ट किया एंगल ए को, मतलब डीएबी को यदि बाइसेक्ट किया एसी ने, तो इसके दो भाग हो जाएंगे। दैट इज पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। दैट इज एंगल डीएसी इज इक्वल टू एंगल बीएसी, हमने यहाँ पे लिखा। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, फर्स्ट में लिखेंगे, आपको यहाँ पे दो पार्ट प्रूव करने हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम लिखेंगे दैट इज सिंस एबीसीडी इज ए पैरेललोग्राम, सिंस एबीसीडी यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम है। और यदि पैरेललोग्राम रहता है तो वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी एंड ए सी इज ए ट्रांसवर्सल, ए सी इज ए ट्रांसवर्सल। ठीक है, ए बी और डी सी यहाँ पे क्या है, पैरेलल है, और ए सी क्या है, ट्रांसवर्सल है। ट्रांसवर्सल मीन दो पैरेलल लाइन में से जाने वाली जो लाइन रहती है उसे ट्रांसवर्सल कहते हैं। और यदि दो पैरेलल लाइन में से एक ट्रांसवर्सल गुजरती है तो वहां पे अल्टरनेट एंगल तैयार होते हैं। तो अल्टरनेट एंगल यहाँ पे लिखेंगे हम, देयरफॉर एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, ये एंगल बी ए सी को अल्टरनेट रहेगा डी सी ए, एंगल डी सी ए, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। आपको यहाँ पे फुल फॉर्म लिखना है, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिखता हूँ, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब जैसा कि एबीसीडी यहाँ पे पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड पैरेलल। तो यदि जिस तरह हमने एबी पैरेलल डीसी दिखाया, उसी प्रकार एडी पैरेलल बीसी दिखाएंगे। तो सिमिलरली एडी पैरेलल बीसी एंड AC is ट्रांसवर्सल, AC is ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे AD पैरेलल रहेंगी BC को, तो यहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल बन जाएगा इसे, दैट इज DAC, एंगल DAC इक्वल रहेगा, एंगल DAC इक्वल रहेगा BCA को, एंगल BCA। इसे भी आप अल्टरनेट एंगल और इंटीरियर अल्टरनेट एंगल, और इसे इक्वेशन आप 2 दीजिए। ठीक है, और अल्सो जो आपने गिवन लिखा दैट इज आप इसे इक्वेशन 1 दीजिए, दैट इज एंगल DAC, अल्सो एंगल DAC इज इक्वल टू एंगल BAC, हमने यहाँ पे लिखा है BAC, इसे हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, ये जो आपका गिवन पार्ट है, AC ने एंगल A को बाइसेक्ट किया, मतलब DAC इज इक्वल टू BAC रहेगा। ठीक है, अब देखिए, देयरफॉर एंगल DAC या फिर एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल BCA, दैट इज ये आएगा आपका फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3। जैसा कि अब यहाँ पे देखिए, इक्वेशन 1 है BAC इज इक्वल टू DCA, BAC मतलब ये एंगल इस एंगल को इक्वल है। ठीक है, ये एंगल
इस एंगल को इक्वल है, ठीक है, ये एंगल इस एंगल को इक्वल है। और यहाँ पे हमने लिखा कि DCA दैट इज DCA मतलब ये एंगल, मैं यहाँ पे ट्रायंगल लिखता हूँ, ये सिंबल लिखता हूँ, DCA इज इक्वल टू BCA, BCA मतलब ये एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये एंगल इसको, ये एंगल इस एंगल को, ये एंगल इस एंगल को और ये एंगल इस एंगल को यदि इक्वल रहता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 to एंड 3 दैट इज DCA, DCA मतलब ये एंगल इक्वल रहेगा BCA को, BCA को, ठीक है। और फ्रॉम इक्वेशन 1 to एंड 3 वी कैन से दैट AC बाइसेक्ट एंगल A मतलब ये एंगल इसको, ये एंगल इस एंगल को, ये एंगल इस एंगल को, ये एंगल इस एंगल को, ऑल एंगल्स यदि इक्वल रहते हैं तो हम यहाँ पे कहेंगे कि इस AC ने ये जो एंगल है दैट इज DCB या फिर एंगल AC ने एंगल AC को बाइसेक्ट किया एंगल, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि एंगल A को बाइसेक्ट किया डायगोनल AC ने। तो यहाँ पे आपका ये जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट दैट इज आपको एंगल C को बाइसेक्ट करना था डायगोनल AC से, ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं दैट इज क्वाड्रिलैटरल। ये जो क्वाड्रिलैटरल दैट इज ये पैरेललोग्राम ABCD आपको रोम्बस शो करना है। मैं इसे रब करके लिखता हूं, इन ट्रायंगल ABC, ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल में जैसा कि हमने अभी प्रूव किया कि एंगल BAC इक्वल है एंगल BCA को, एंगल BCA को, जैसा कि अभी हमने प्रूव किया कि ये एंगल दैट इज BAC एंगल, ये एंगल BCA मतलब ये एंगल को क्या है, इक्वल है। फ्रॉम लिखते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 3, जो अभी हमने इक्वेशन 2 and 3 देखा उनमें से BAC, उस इक्वेशन में से इक्वेशन 2 and 3 में से हम लिखेंगे कि BAC इज इक्वल टू BCA, और यदि BAC इज इक्वल टू BCA रहता है तो यहाँ पे BC इज इक्वल टू BA रहेगी, देयरफॉर BA इज इक्वल टू BC रहेंगी, बिकॉज ट्रायंगल में यदि दो एंगल इक्वल रहते हैं तो आप इसे कहते हैं आइसोस्केलस ट्रायंगल, और यदि ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल रहते हैं तो दो साइड भी इक्वल रहती है। तो जिस तरह हमने यहाँ पे BAC इक्वल दिखाया BCA को, तो ये एंगल यदि इसे इक्वल रहता है तो जो साइड है दैट इज BA इक्वल रहेंगी BC को, ठीक है। और यहाँ पे इक्वेशन हम दे देंगे दैट इज इक्वेशन नंबर, इसे हम दे देंगे इक्वेशन आपका 6। सिमिलरली AD इक्वल रहेगा DC को, सिमिलरली मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सिमिलरली AD इक्वल रहेगा DC को, इक्वेशन नंबर 7, ठीक है। AD इक्वल रहेगा DC को, बट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, बट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। ABCD यहाँ पे क्या है, पैरेललोग्राम है, मतलब AB इज इक्वल टू DC रहेगा। यदि पैरेललोग्राम रहता है तो अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट, तो AB इक्वल रहेगा DC को, AB इक्वल रहेगा DC को, इक्वेशन नंबर 8। और फ्रॉम इक्वेशन 6, 7 and 8 वी कैन से दैट AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ठीक है। यहाँ पे ये साइड इस साइड को इक्वल है, ये साइड इस साइड को इक्वल है, और ये साइड इस साइड को इक्वल है, मतलब इसका मीनिंग ये क्या होता है कि ऑल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे हमने लिखा कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, और इसका मीनिंग ये होता है कि यदि चारों भी साइड इक्वल रहती है क्वाड्रिलैटरल की, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स पैरेलल रहेंगी और चारों भी साइड यदि इक्वल रहती है तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कि देयरफॉर क्वाड्रिलैटरल ABCD इज ए रोम्बस। आपका ये जो सेकंड पार्ट था दैट इज क्वाड्रिलैटरल, आपको ABCD शो करना था, ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है, बिकॉज यदि ऑल साइड्स आर इक्वल रहती है पैरेललोग्राम की, ऑल साइड्स यदि इक्वल रहती है तो हम उसे कहते हैं इट इज ए रोम्बस। तो इस प्रकार बच्चों हमने इस लेक्चर वीडियो में आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट हमने यहाँ पे प्रूव किए। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।